और अब आइए बात करते हैं बीते 2 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस की, जहां 1999 से रूस की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना कब्जा फिर साबित कर दिया है। विवादों से घिरे राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड वोटों के साथ जीत हासिल की है। कुल पड़े वोटों के 87% वोट व्लादिमीर पुतिन को मिले हैं। हालांकि यह अलग बात है कि हजारों लोगों ने आरोप लगाया कि कई मतदान केंद्रों पर चुनावों में धांधलियां हुई हैं। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने भी आरोप लगाया है कि रूस में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुए हैं। अपनी जीत के बाद व्लादिमीर पुतिन ने अपने विरोधी देशों के साथ फिर आक्रामक रुख का परिचय दिया। जीत के बाद अपने भाषण में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और नेटो के बीच झगड़ा ये बता रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध बस एक कदम की दूरी पर है। व्लादिमीर पुतिन का 5वीं बार राष्ट्रपति बनना हमेशा से तय था। उनके सामने 3 उम्मीदवार थे और वो तीनों क्रेमलिन की ओर से खड़े किए गए थे। लेकिन जब उनकी जीत हुई और कुल वोट का 87% हिस्सा पुतिन को मिला, तो उन्होंने कहा कि रूस का लोकतंत्र कई पश्चिमी देशों के लोकतंत्र से कहीं ज्यादा मजबूत है। जीत के बाद पुतिन ने पत्रकारों से बात की तो उन्होंने रूसी राष्ट्रपति कैंपेन की जमकर तारीफ की और कहा कि अमेरिका से बेहतर है। कहा कि ये पारदर्शी और बिल्कुल सही है, अमेरिका की तरह नहीं जहां $10 में वोट खरीदा जा सकता है। साथ ही एक आक्रामक पुतिन ने पश्चिमी देशों को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी भी दे डाली और कहा कि एक और आक्रामक रूस का सामना विश्व को करना होगा। मुझे लगता है मौजूदा दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है और पूरी तरह से साफ है कि ये यानी नाटो के साथ संभावित सीधा संघर्ष पूरी तरह तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर होगा। इसमें शायद ही किसी की दिलचस्पी हो। लाखों लोगों ने इसलिए पुतिन को उनके 5वें कार्यकाल के लिए वोट दिया क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्रेमलिन ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य से कोई भी क्रेडिबल प्रतिद्वंदी रहने ही नहीं दिया। या तो पुतिन के विरोधियों को जेल में डाल दिया गया या वो निर्वासन में रहे। रूस का चुनाव कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने वाला था, यानी ऐसा नहीं था जिसमें सबको समान अवसर मिले। कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव को 4% से थोड़ा ज्यादा वोट मिला और उनके साथी उम्मीदवारों को इससे भी कम। तीनों ही उम्मीदवार गंभीर नहीं थे और खारितोनोव ने तो पुतिन की अपने कैंपेन में तारीफ भी की। पश्चिमी देशों ने रूस के चुनाव की निंदा करते हुए कहा है कि ये चुनाव न तो स्वतंत्र थे न ही निष्पक्ष। जर्मनी ने इस चुनाव को सेंसरशिप, दमन और हिंसा के बीच का छद्म चुनाव कहा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने रूस के चुनाव की निंदा करते हुए कहा, यूक्रेन के क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से चुनाव कराए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी तानाशाह एक और चुनाव कर रहे हैं। लेकिन जीत के बाद विजय भाषण में पुतिन ने रूस और नेटो के टकराव पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि आधुनिक विश्व में सब कुछ संभव है। ये भी कहा कि ऐसा होता है अगर, तो ये तीसरे विश्व युद्ध से बस एक कदम दूर होगा। पुतिन ने ये भी कहा कि नेटो की सेनाएं पहले ही यूक्रेन में सक्रिय हैं और ये उनके लिए ठीक नहीं क्योंकि वो वहां बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। पश्चिमी देशों को ये समझना होगा कि वो एक मजबूत और ज्यादा आक्रामक रूस से टक्कर ले रहे हैं। तो पुतिन की जीत से न सिर्फ रूस पर पुतिन की पकड़ मजबूत होती है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये साफ संदेश है कि रूस के अंदरूनी समीकरण और अंतर्राष्ट्रीय नीति क्या है। ऐसे समय में जब रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव चरम पर है, खास तौर पर यूक्रेन और नेटो को लेकर, विश्व का भू राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में रूस की बड़ी भूमिका भी होगी।